हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 3D कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3E। चैप्टर आपको पता ही है, चैप्टर आपका चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। अब क्वेश्चन जो है आपके वो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, या हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पहले लैंग्वेज क्वेश्चन की समझेंगे बहुत आराम से। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए कि क्या आपको दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है, गिवन क्या है, आस्किंग क्या है, तो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 chairs and 4 tables टुगेदर कॉस्ट आर एस 5,600। अगर 5 चेयर लें हम और 4 टेबल्स लें, है ना, 5 चेयर्स लें एंड 4 टेबल्स लें, तो उनकी जो कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट है वो है आपकी 5,600। वाइल जबकि 4 chairs and 3 tables टुगेदर कॉस्ट इज 4,340। यदि हम एक साथ 4 चेयर्स लेते हैं और 3 टेबल्स लेते हैं, तब कॉस्ट कितनी होती है दोनों की मिलाकर? 4,340। ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। एक चेयर की कॉस्ट हमको बतानी है और एक टेबल की हमको कॉस्ट बतानी है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को समस्या प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम लेट किसको करें और क्या लेट करें। ठीक है, किसको लेट करना है और क्या लेट करना है, ये यहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक, लेकिन इजी है, कुछ नहीं है। आपसे जो पूछा गया है, आस्किंग जो है, जो चीज पूछी गई है आपको, उसको ही लेट करना है। क्या पूछा गया है? द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। तो एक तो आप एक चेयर का कॉस्ट लेट करेंगे, ठीक, एंड डेट ऑफ अ टेबल, और एक टेबल का कॉस्ट आपसे पूछा गया है, तो आप एक टेबल का कॉस्ट भी लेट कर लेंगे। ये टू वेरिएबल्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कोई से भी टू वेरिएबल हम ले लेंगे यहाँ पे। एक वेरिएबल को कॉस्ट ऑफ ए चेयर लेट करेंगे और एक वेरिएबल को कॉस्ट ऑफ ए टेबल लेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से हम, अगर आपके एक वेरिएबल एक्स लें और एक वाई लें, तो कोई से को भी आप चेयर लेट कर सकते हैं और कोई से को भी आप कॉस्ट ऑफ आ टेबल लेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। एक चेयर की कॉस्ट हमसे पूछी गई है, तो एक चेयर की कॉस्ट ही हम लेट कर लेंगे। जो हमसे पूछा गया है हम उसी को लेट करेंगे। ठीक, तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि एक चेयर, वन चेयर की कॉस्ट कितनी है? एक्स रुपीज है। ठीक, एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट हमने लेट कर ली, वो है 22 रुपीज। क्लियर? यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चेयर की कॉस्ट हमने एक्स लेट कर ली और एक टेबल की कॉस्ट हमने बाई लेट कर ली। ठीक है, तो भैया एक चेयर है वो एक्स रुपीज में मिलती है और एक टेबल है वो 22 रुपीज में मिलती है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि यदि आप 5 चेयर्स लें, कितनी चेयर्स लें? 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स लें। अब जब हमने एक चेयर की कॉस्ट एक्स लेट की है, आप समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए एक चेयर आपको 100 रुपीज की मिलती है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। एक चेयर कितने की मिलती है? 100 रुपीज की। तो 5 चेयर कितने की होंगी? 500 रुपीज की। 5 चेयर कितने की होंगी? 500 रुपीज की। ये 500 कहाँ से आया? एक चेयर की जो कॉस्ट है और जितने चेयर की कॉस्ट आपसे पूछी गई है उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 चेयर की कॉस्ट आपसे पूछी गई है, तो कितना आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आ जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ आपको अप्लाई करनी है। एक चेयर की कॉस्ट यहाँ पे तो 100 है, लेकिन हमने वन चेयर की कॉस्ट कितनी लेट की है? एक्स। तो 5 चेयर की कितनी होगी? तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 5 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 5x। ठीक, तो यहाँ से 5 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 5x। ऐसे ही वन चेयर की, सॉरी, वन टेबल की कॉस्ट कितनी है? 22 रुपीज। तो 4 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4/। तो 4 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी? 4/। ठीक, तो यहां से हमको पता चला भैया कि 5 चेयर की कॉस्ट 5x है और 4 टेबल की कॉस्ट 4/। है। लेकिन अगर टोटल सम हम ले लें दोनों का यहाँ पे, तो टोटल हमने कितने रुपए दिए? 5,600। अगर हम 5 चेयर 4 टेबल एक साथ परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो टोटल जो मनी गई है वो कितनी है? 5,600। ठीक है, ये 5 चेयर की कॉस्ट है
ये 4 टेबल की कॉस्ट है, दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल पैसे हमने कितने दिए हैं, 5600 रुपीज। टोटल कितना पे किया है, 5600 रुपीज। क्लियर। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो इसको इक्वेशन 1 हम यहाँ पे बोल देंगे। अब सेकंड कंडीशन, यहाँ चाहे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है यदि आप 4 चेयर खरीदते हैं, क्या परचेज करते हैं, 4 चेयर एंड 3 टेबल्स, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 4340। तो लिखेंगे सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, यहां से कितनी चेयर लेनी है, 4 चेयर, तो 4 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, 4x। टेबल कितनी लेनी है, 3, तो 3 टेबल का कॉस्ट कितना होगा, यहां से 3/। यदि हम दोनों का टोटल ले लें तो टोटल कितने रुपए हमने पे किए हैं, तो टोटल पे किए हैं भैया 4340 रुपीज। ये इक्वेशन है आपकी सेकंड। अब इस तरीके की इक्वेशन आपने एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत बार सोल्व, इनको बताने नहीं है। तो यहां से यदि हम x वाली टर्म इक्वल करेंगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, और यदि बाई वाली टर्म इक्वल करते हैं तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बाई वाली टर्म इक्वल कर लेते हैं, थोड़ी जो मल्टीप्लाई है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, इजी रहेगी। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 4 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। चलिए, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 3 का, तो 3 5 जा 15x, यहां से 15x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 1 16। ठीक। सेकेंड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16x प्लस 3 4 जा 12y, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी 13, फिर 4 4 जा 16 एंड 1 17। अब यहां से बाई वाली टर्म क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन ये भी प्लस जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं चीजों को। क्या करते हैं भैया, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग। ठीक है, तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 12 बाई से माइनस के 12 बाई कैंसिल, यहाँ 15x है, यहाँ 16x है, माइनस के, तो माइनस एक्स इक्वल, 0 से 0 जाएगा 0, 6 से 0 जाएगा 6, 13 से 8 जाएगा 5, 6 से 6 जाएगा 0, तो कितना आया, -560। तो x इक्वल कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 560। x की वैल्यू कितनी आई, 560। क्लियर यहाँ तक। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में भी रख सकते हैं या आप सेकंड में भी भैया रख सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए चाहे सेकंड में। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई x, x कितना है 560 प्लस 4y इक्वल 5600, मल्टीप्लाई करेंगे 500, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 4 बाई इक्वल। ठीक, चलिए
यहाँ से 2800 इधर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से 4 y इक्वल कितना आएगा, 5600 माइनस 2800। तो यहाँ से बाई इक्वल 2800, 4 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से बाई की वैल्यू 700। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या आई, 560, एंड बाई की वैल्यू आपकी आई 700। एक्स क्या था, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक्स रुपीज, तो लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, तो कॉस्ट ऑफ अ चेयर इक्वल 560 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल, टेबल की कॉस्ट क्या है भैया, 700 रुपीज। ठीक, तो यहां से एक टेबल की कॉस्ट 700 एंड वन चेयर की कॉस्ट यहां से कितनी आई, 560। तो क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, चलिए नोट करिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 23 spoons and 17 forks together cost 1770, while 17 spoons and 23 forks together cost 1830. Find the cost of a spoon and that of a fork. एक स्पून की और एक फोर्क की हमको क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है। तो यहां से लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ स्पून, एक स्पून की कॉस्ट क्या होगी, हम लेट कर लेंगे एक्स रुपीज, स्पून की कॉस्ट क्या लेट कर ली, एक्स रुपीज। अब यहां से फोर्क एंड द कॉस्ट ऑफ अ फोर्क, फोर्क की कॉस्ट क्या होगी उसको लेट कर लिया हमने, 5 रुपीज, है ना। तो एक स्पून की कॉस्ट, वन स्पून की कॉस्ट एक्स रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ फोर्क, फोर्क की cost कितनी है, 22 रुपीज। अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है उस अकॉर्डिंग हमको चलना है, लिखेंगे पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, स्पून कितनी हमने परचेज की, 23, वन स्पून की कितनी है, एक्स, 20 स्पून की कितनी होगी, 23x। फोर्क कितनी परचेज की, 17, वन फोर्क की कॉस्ट बाई, तो 17 की 17 बाई, यदि दो का हम टोटल ले लें तो टोटल हमने कितने पे किए भैया, 1770। क्वेश्चन आपकी फर्स्ट, कितने पे किए, 1770, है। चलिए, एक मिनट रुके, कह रहा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है शायद भाई। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा हैंग सा कर गया था, है ना। अब सही है। तो यहाँ से अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, कि यदि हम 17 स्पून लें एंड 23 फोक्स लें, इसमें कितनी लें, 17, तो वन स्पून की कॉस्ट कितनी है, तो 17 की 17 है, और उसके बाद फोर्क कितने लेने हैं, 23, तो वन की कॉस्ट बाई है, तो 23 की 20 बाई, ये टोटल हमने तो कितना कितना पे किया, 1830, ये इक्वेशन की सेकंड। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी हम सोल्व करते हैं, चलिए भाई। तो यहाँ से अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो या तो एक्स वाली कंडीशन, आप एक्स वाली टर्म इक्वल कर लीजिए भैया, यहाँ से वाई वाली टर्म इक्वल कर लीजिए। एक्स वाले हम इक्वल करेंगे तो यहाँ 17 का मल्टीप्लाई और यहाँ 23 मल्टीप्लाई। ठीक, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, ऑन मल्टीप्लाइंग विद, फर्स्ट में किस मल्टीप्लाई करें हम, 17 का, एक मिनट रुकेंगे भाई जरा।
चलिए, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में 17 का मल्टीप्लाई एंड विद 23 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलिए, तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 में 17 का मल्टीप्लाई करना है। 23 में 17 का मल्टीप्लाई, तो 23 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 17 थ्री जा 51 का 1 5 कैरी, 17 टू जा 34, 34 और 5 39, कितना आएगा? 391। 391 एक्स प्लस, फिर 17 में 17 का मल्टीप्लाई, 17 में 17 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 289। कितना होगा? 289 वाई इक्वल, फिर यहाँ 17 का मल्टीप्लाई कहाँ पे? 1770 में, तो यहाँ से 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 17 7 जा 119, 11 कैरी, फिर 17 7 जा 119 और उसमें 11 कैरी, 10 3 1 130, 0, फिर 13 कैरी, 17 बन जा 17 एंड 13 30। क्लियर? तो ये वैल्यू आई। अब सेकेंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना है? 23 का। तो 17 और 23 का मल्टीप्लाई अभी कितना आया था? 391, तो यहाँ भी 391। चेक। फिर यहाँ से 23 में 23 का मल्टीप्लाई भैया, 23 का आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए। 23 थ्री जा 69, 6 कैरी, 23 टू जा 42 एंड 6 46 एंड 6 कितना आ गया? 529। यहाँ मिला आपको प्लस 529। अब 1830 में किसका मल्टीप्लाई करना है भैया? 23 का। तो 1830 में 23 का मल्टीप्लाई, 0 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 2 0 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 0 9 0 2 4, 4209। तो ये आपकी मल्टीप्लाई यहाँ से आई। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। एक्स वाली वैल्यू हमने क्या कर ली है? इक्वल कर ली है भाई। यहां से लिखेंगे सेम साइन है ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस एक्स वाली वैल्यू आपकी कैंसिल, -529 से प्लस के 289 क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 से 9 गया 0, 9 से 9 0, 12 से 8 4, 4 से 2 2 बाई। ठीक है, यहाँ पे बाई और लिख लेना भाई। इक्वल, यहां से देखिए 90 से 90 गया 0, 42,000 है, यहाँ 30 है तो कितना आएगा? 12,000। 12,000 क्लियर। बाई की वैल्यू कितनी आएगी? 12,000 अपॉन 240। 0 से 0 24, 5 जा 240 और एक 0, तो यहाँ से बाई की वैल्यू आई 50। बाई इक्वल कितना आया? 50। अब बाई की इक्वेशन, बाई की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन रख सकते हैं, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 23x प्लस 17 बाई, बाई के प्लेस पर 50 इक्वल 1770। 23x इक्वल 1770 माइनस यहाँ से 850 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। 17 5 जा 85, एक जीरो है। चलिए,
तो यहां से 23x इक्वल 0 से 0, 7 से 5 गया 2, 17 से 8 जाएगा 9, 920 अपॉन 23। तो x इक्वल कितना आया 40, x की वैल्यू कितनी आई 40। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ स्पून इक्वल 40, कॉस्ट ऑफ अ स्पून इक्वल 40 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ फोर्क इक्वल 50 रुपीज। फोर्क की कॉस्ट क्या थी बाई, और वो कितना आया है 50 रुपीज। तो यहाँ से जो आपकी एक स्पून है उसकी कॉस्ट 40 रुपीज एंड फोर्क की कॉस्ट 15 रुपीज, 50 रुपीज। क्लियर? चलिए तो नोट करेंगे क्वेश्चन आप सेकंड। इजी है, कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमको क्या लेट करना है। क्या लेट करना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। लेट क्या करना है, जो आपसे फाइंड कराने को बोला गया है वही आपको लेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक को एक्स लेट कर लीजिए, एक को बाई लेट कर लीजिए, काम खत्म। क्वेश्चन क्या यहाँ से आपकी क्या आ जाएंगी, टू वीक क्वेश्चन आएंगे, उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे, दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, A lady has only 25 पैसा and 50 पैसा coins। एक लेडी है, उसके पास सिर्फ 25 रुपीज, 25 पैसे के कॉइन है, सिक्के हैं, एंड 50 पैसे के कॉइन है, सिक्के हैं। अब तो 1 रुपी से कम का कॉइन चलता ही नहीं। पहले क्या था, 25 के कॉइन चलते थे और 50 पैसे के कॉइन चलते थे। ठीक, तो लेडी जो है उसके पास टू टाइप के कॉइन है, एक 25 पैसे के और एक 50 पैसे के। ठीक है, तो यहां से if she has 50 coins in all totaling rupees 9.50, अब उसके पर्स में क्या है, कितने कॉइन है टोटल, वो है 50 कॉइन्स। टोटल कितने कॉइन है 50 कॉइन्स। ठीक, और उनकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, जैसे यहाँ 1 कॉइन 25 पैसे का है तो इसकी वैल्यू क्या है 25 पैसे, लेकिन कॉइन का जो काउंटिंग है वो कितनी है 1। तो ऐसे ही टोटल काउंटिंग जो है उसके पास कॉइन्स की वो 50 है, और उनकी टोटल वैल्यू जो है, मतलब 50 कॉइन से कितने रुपए बने, वो कितनी है 19.50। क्लियर? तो यहां से पूछा क्या गया है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, उसके पास प्रत्येक टाइप के कितने सिक्के हैं। ठीक, तो लिखेंगे जो पूछा गया है वही हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 25 पैसा कितने हैं एक्स रुपीज। ठीक, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसास कितने हैं बाई रुपीज। अरे रुपीज क्यों लिख लिया, एक्स और बाई। नंबरिंग, हम तो काउंटिंग फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमने मान लिया कि 25 पैसा के जो कॉइन है वो कितने हैं हमारे पास एक्स हैं, और 50 पैसा के कितने हैं बाई है, और इनकी टोटल काउंटिंग कितनी है भैया, टोटल काउंटिंग है 50। टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 50। तो यदि हम एक्स लें, ये तो 25 पैसे के कॉइन है और ये 50 पैसे के कॉइन है, लेकिन अगर इनका टोटल लें तो टोटल कितने कॉइन्स है हमारे पास 50 कॉइन्स। कितने कॉइन्स है टोटल 50 है ना, टोटल कॉइन्स कितने हैं 50। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल कॉइन्स है हमारे पास 50। अब यहां से अगर इनकी वैल्यू चेक करें तो वैल्यू कितनी है वो हम कैसे देखते हैं, वो समझते हैं बस। अगर आपके पास 25 पैसाज के 4 कॉइन है, कितने कॉइन है 4, कितने कॉइन है 4 कॉइन है, तब आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 रुपया बनेगी। कितने में रुपया बनेगी 1 रुपीज। ठीक, कितने रुपीज बनेगी 1 रुपीज। तो यदि हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं 4 कॉइन्स, किसके 25 पैसास के, तो कितनी वैल्यू बनेगी 1 रुपीज। और यदि हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, किसके 50 पैसास के, तो वैल्यू यहां से कितनी बनेगी 1 रुपीज, क्योंकि 100 पैसाज में 1 रुपीज होते हैं।
तो 25 के 4 कॉइन लेने होंगे तब 1 रुपीज बनेंगे, है ना। और यहाँ से 50 पैसा में 50 के 2 कॉइन लेने होंगे तब 1 रुपीज बनेंगे। तो ये है 25 और ये है 50 पैसा। इतनी बात तो यहाँ से समझ में आ गई, है ना। इतनी बात तो भैया समझ में आ गई। तो यहाँ से यदि टोटल कॉइन्स हमारे पास एक्स हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं, एक्स हैं, तो रुपीज कितने बनेंगे। देखिए 4 में कितने रुपीज बनना है। जब हम 25 पैसा की कॉइन्स की बात करते हैं तो 4 कॉइन्स में 1 रुपीज बन रही है। तो एक्स कॉइन्स में कितने रुपीज बनेंगे। तो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो मल्टीप्लाई में जाता है और जिसकी वैल्यू दी जाती है वो डिवाइड में। तो कितनी यहाँ से वैल्यू बनेगी, x/4। तो यदि आपके पास एक्स कॉइन है 25 पैसा के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी x/4 रुपीज। किसमें चेंज कर लिया हमने, रुपीज में, ठीक। तो x/4 इट मीन x/4 रुपीज, यहां से ये रुपीज बन गए। चलिए, तो सीधी सी बात है, 1 रुपए में जितने कॉइन होते हैं उतने से ही डिवाइड करने पर क्या बनती है, वैल्यू बनती है, प्राइस बनता है। अब 50 पैसा के आपके पास बाई कॉइन है, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो यदि आपके पास 50 पैसा के बाई कॉइन है तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, बाई/2। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी होगी, बाई/2। ये भी प्राइस है, ये भी वैल्यू है, अगर दोनों को टोटल कर दें तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 19.50। 19.50। यहाँ से फ्रैक्शन हटाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, प्लस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई, और यहाँ 4 से 19 4 जा 76, तो टोटल कितना आ जाएगा, 78। ये इक्वेशन आपकी सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। एक बार फिर से समझेंगे, देखिए हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमारे पास 25 पैसा का एक सिक्का है, 1 सिक्के में कितने पैसे हैं, 25। फिर 1 सिक्का लेंगे हम, ठीक, 1 कॉइन लेंगे तो 25 पैसा फिर होंगे, फिर 25 पैसा होंगे, फिर 25 पैसे, ठीक है। तो यहाँ से अब टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो 4 कॉइन में कितनी कॉस्ट हो रही है, 100 पैसा, ठीक, 100 पैसा। और 100 पैसा में कितना होता है, 1 रुपीज, ठीक है। तो 1 रुपीज बनाने के लिए कितने सिक्के हमको एक साथ लेने पड़ रहे हैं, 4। 4 में कितनी वैल्यू हो रही है, 1, ठीक। तो एक्स, एक्स में कितनी होगी, x/4, ठीक है। अब यहां से या एक चीज समझिए, एक तरीके से और कर सकते हैं हम, कैसे, 1 कॉइन, कॉइन कितना है, 1। 1 कॉइन में कितनी वैल्यू हमारे पास, 25 पैसा, 25 पैसा। या इसको हम लिख सकते हैं 100/4 पैसा, 25 को 100/4 पैसा भी लिख सकते हैं। और 100 क्या होता है, रुपीज, तो 1/4 रुपीज। तो 1 कॉइन में 1/4 रुपीज बैठ रहे हैं। अगर 1 कॉइन की वैल्यू देखें कितनी है, 1/4, तो एक्स कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, x/4। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, 1 कॉइन की वैल्यू 1/4 रुपीज, तो एक्स कॉइन की वैल्यू x/4 रुपीज। अगर 50 पैसा लें तो 1 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज। बाई कॉइन की वैल्यू बाई/2 रुपीज, ठीक। तो आप कैसे भी समझें, जैसे आपको समझ में आए। चलिए, तो यहां से इक्वेशन एलिमिनेशन से हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे भैया। या तो आप एक्स वाली टर्म इक्वल कर लीजिए या बाई वाली टर्म इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ एक इक्वेशन है आपके पास, x+y=50 और दूसरी है x+2y=70। तो x वाली टर्म तो यहाँ ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बस इनको सोल्व करने की देरी है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ नोट करेंगे, x+y=50, x+y=50, क्लियर। चलिए, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो यहां से बाई इक्वल कितना आएगा, 28। बाई इक्वल कितना आया, 28। इट मीन्स हमारे पास 50 पैसा के कितने कॉइन्स थे, 28, ठीक। अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे
तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x प्लस वाई कितना है 28 इक्वल 50। तो यहाँ से x की वैल्यू 28 सॉरी 50 माइनस 28 कितना होगा 50 माइनस 28। तो यहाँ से x इक्वल कितना आया 22। x की वैल्यू कितनी आई 22, y की वैल्यू कितनी आई 28। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा इक्वल x था, x की वैल्यू कितनी है 22 एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा वो कितना है 28 रुपीज, 28। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहें तो भैया आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। 25 पैसा के कितने सिक्के हैं हमारे पास, कितने कॉइन है 22। तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो टोटल कितने रुपीस बनेगी यहाँ से 5.5, 5.5 रुपीस। ठीक, 5.50। अब आपके पास 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं 28, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 14 रुपीज। तो 14 रुपीज तो यहाँ है, 5.50 यहाँ है, तो टोटल कितने होंगे 19.50 रुपीज। तो यहाँ से आंसर क्या है करेक्ट है हमारा। क्लियर, चलिए आप इसको नोट करिए भाई।